वेलकम इन माई टेक वैली। हाँ जी, तो लेक्चर नंबर हमारा आज का है 11 लेक्चर नंबर 11 में हम जो पिछले लेक्चर में जहाँ से हमने छोड़ा था, हमने देखा था हेलो मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद वो कैसे आस्काई में कन्वर्ट होते हैं नंबर, ठीक है, और वो किस तरह से एड्रेस पे जाता है, वो सब हमने देख लिया। तो आज का जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर का सेकंड पार्ट है, यानी कि उसका कंप्लीशन है। तो कंटिन्यूशन में है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए हैं तो पिछला लेक्चर देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा, तो पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए। तो ये शुरू करते हैं। हम हेलो को एक्सप्लेन कर रहे थे जी, कि अब आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग बदल गई होगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये डबल कोट्स में जो हेलो लिखा हुआ है वो क्या है। यहाँ पर अब आपको देखिए, प्रोग्रामर की जो आंखें होती हैं ना, वो देखती हैं जो नहीं दिखता है ठीक है, तो जो नहीं दिख रहा होता है वो देखना होता है प्रोग्रामर को। तो इस टाइम आपको 1200 दिखना चाहिए, मतलब एच का एड्रेस आपको दिखना चाहिए कि प्रिंटफ को एच का एड्रेस भेजा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब देखिए प्रिंटफ की वर्किंग पाते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रिंटफ जो है वो 1200 को रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद उस 1200 के कंटेंट पे जाता होगा, जो कि वहां पर एच की कॉरस्पॉन्डिंग 72 था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी पैटर्न था उसके कॉरस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। वो रिवर्स प्रोसेस कर रहा था। कल जो डबल कोट्स ने किया, एच को बाइनरी में कन्वर्ट किया और स्टोर कर दिया। अब प्रिंटफ उस रिवर्स प्रोसेस में आया कि उसने उस बाइनरी को उठाया और उसे एच में कन्वर्ट किया और स्क्रीन पर ले गया, स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। फिर उसने एक इंक्रीमेंट लिया, ठीक है। तो अभी इसको कंपाइल कर लेते हैं जी। एग्जीक्यूट, कंपाइल करने से पहले सेव कर लेते हैं एज यूजुअल CPRG, और आज हम लगते हैं लेक्चर 11.c, ठीक है। कंपाइल, रन, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो हुआ क्या कि प्रिंटफ को 1200 जा रहा है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट। अब वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसे मैंने कहा था कि द मोस्ट डेंजरस, ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वो फॉर्मूला क्या था कि अगर मैं किसी एड्रेस में एक जोड़ूं तो मुझे नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो जरा उस स्लाइड को एक बार खोल लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। हमने देखा था हेलो इस तरह से मेमोरी में गया हुआ है। एक बार फिर याद दिला दूं जो मैंने पिछली क्लास स्लाइड में भी कहा था कि यहाँ पर मैं अभी कुछ छोड़कर चला हूँ, तो उसे अभी आज डिस्कस करेंगे। तो जी हेलो इस तरह से आ गया था। अब देखिए मैं प्रिंटफ को ये 1200 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर, और वो क्या करता है, वो इसके कंटेंट को उठाता है, बाइनरी में आस्काई में कन्वर्ट करता है एच में, और एच को प्रिंट कर देता है। फिर वो कंटिन्यूशन में आगे आता है, फिर अगला उठाता है, फिर आगे आता है, फिर आगे आता है, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता है। तो अगर मैं अपने यहां पर आऊं और अब मैं इसको मैं +1 कर दूं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था। फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या था जी, ये वाला, कि लोकेशन एड्रेस पे अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस मिलेगा। अब नेक्स्ट लोकेशन, देखिए ये एक लोकेशन है। मैंने आपसे कहा था कि डबल कोट्स क्या करता है, इसको कंप्लीट एक लोकेशन नहीं बनाता। ये सिर्फ डबल कोट्स के केस में है। इंटीजर के केस में 4 बाइट एलोकेट हुई तो एक लोकेशन, ठीक है। कैर में 1 बाइट है तो ऑब्वियसली एक लोकेशन। मान लीजिए और किसी डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे, उसमें 8 बाइट होंगी तो एक लोकेशन। लेकिन डबल कोड के केस में इंडिविजुअल बाइट एक लोकेशन होती है, ठीक है। इंडिविजुअल बाइट एक लोकेशन। अच्छा, लोकेशन का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ लो, एक घर, ठीक है। तो एक घर में एक रूम भी हो सकता है, 1 बाइट भी हो सकती है, 2 बाइट भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो लोकेशन मतलब घर, और घर का एड्रेस एक होता है जी, अलग अलग कमरों का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डबल कोट्स हेलो के केस में हर बाइट एक घर है, ठीक है। तो हर एक बाइट का एड्रेस है, मतलब एड्रेस तो उधर भी होता है हर बाइट का, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो इंडिविजुअल होम है, ये इंडिविजुअल हाउस है, उसका हर एक का अपना अपना एड्रेस होगा। चलिए जी कोड पे आते हैं अपने। तो अब सोचिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा। अब देखिए, आप आंसर, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था जब मैंने प्रिंटफ को डिस्कस किया था, डू यू नो प्रिंटफ में, तो ये पूछा था जी आपसे
और इसका आंसर आपको आज मिलेगा। देखिए इसको सेव करते हैं पहले और चीज़ें समझ में भी आएंगी। इसको कंपाइल किया, इसको रन किया। देखिए रन करने में ई से स्टार्ट हुआ, वो ई से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि देखिए एच का एड्रेस क्या है, इमेजिन कर लेते हैं 1200, ठीक है। अभी वो देख भी सकते हैं पर अभी फिलहाल 1200 देख सकते हैं, 1200 मान लेते हैं। तो 1200 में एक जोड़ दो, ठीक है। तो देखिए 1200 में एक जोड़ा तो क्या मिला, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस 1201। अब भाई एक बात बताओ, प्रिंटफ को 1201 मिल रहा है यानी कि ई का एड्रेस मिल रहा है, तो वो प्रिंटिंग तो ई से ही स्टार्ट करेगा ना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अगर मैं अब यहां 2 ऐड कर दूं तो अब उसको इस वाले एल का एड्रेस मिल रहा है, तो वो प्रिंटिंग यहां से स्टार्ट करेगा। बहुत सिंपल हो गया जी केस अब तो, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डबल कोट आपको समझ में आ गया। अब देखिए वो जो मिसिंग एलिमेंट था उसको डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए प्रिंटफ की आंखें नहीं होती, वो उसमें वो कोई देख थोड़ी सकता है, वो तो रीड कर सकता है ना। अब एक बात बताओ, प्रिंटफ को कैसे पता लगेगा कि कितने मतलब देखिए उसको एक हम यहां पर अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें तो यहां तो उसे 1200 मिल रहा है, ठीक है। अब 1200 जब उसने लिया तो इमेजिन कीजिए कि अंदर उसे 1200 उसके हाथ में है और उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। उसे ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं पता होता है अंदर, तो उसे उसके उसके बस 1200 पता है, यानी कि एच का एड्रेस पता है। वो एच के एड्रेस पे जाता है और कंटेंट को प्रिंट कर देता है। उसे कैसे पता कि अब आगे जाना है या नहीं जाना, यानी कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है। आप अगर इसको स्ट्रिंग कह लें तो ये जो सीक्वेंस है ये कितना लंबा है, उसे कैसे पता। देखिए अब प्रिंटफ की वर्किंग को समझते हैं। प्रिंटफ एक्चुअली करता क्या है कि वो जो एड्रेस आप उसे देते हैं उसके कंटेंट को चेक करता है पहले। अगर वो कंटेंट नॉन जीरो है, वहां पर अगर जीरो नहीं है तो वो उसका आस्काई प्रिंट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज एग्जिट कर जाएगा अपनी प्रोसेसिंग से। अब देखिए उसने क्या किया, फर्स्ट 1200 पे गया, उसे मिला एच का बाइनरी, एच प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट गया ई का बाइनरी, ई प्रिंट किया। एल का बाइनरी, एल प्रिंट किया। अगले एल का बाइनरी, एल प्रिंट किया। ओ का बाइनरी मिला, ओ प्रिंट किया। नेक्स्ट क्या मिला, अब देखिए नेक्स्ट उसे जो उसकी प्रोसेसिंग है उसे जीरो मिलनी चाहिए। तो जानते हैं अब मैंने जो कहा था कि डबल कोट्स एक काम और करेगा, एक चीज की इंश्योरिटी और करेगा। अब ये समझिए कि डबल कोट्स लास्ट में एक जीरो वाली एक बाइट और डालता है जिसमें वो जीरो इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये बात अब दिमाग में रखना, यानी कि कुल मिलाकर डबल कोट 6 बाइट 6 बाइट मेमोरी में डालता है, ठीक है। यानी कि HELLO और इन सब की आस्काई आई थी नीचे। अब एक करेक्टर और है जिसकी आस्काई आएगी और उसकी आस्काई आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइनरी, जीरो कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर कौन सा है, वो भी देखेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वो आपको यहां दिख भी नहीं रहा है और वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो अंदर जाएगा और अंदर क्या जाएगा, अंदर तो जी जीरो जाएगी। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपका रिवर्स कि भाई जीरो के कोरस्पॉन्डिंग आस्काई वैल्यू क्या है। ये ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन छोड़िए फिलहाल। अब ये ध्यान रखना कि डबल कोट्स के लास्ट लोकेशन में ऑटोमेटिकली जीरो इंसर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, डबल कोट के। ये ध्यान रखना, प्रिंटफ नहीं है इसमें, इस प्रिंटफ में इसका कोई रोल नहीं है। एक और चीज दिखा दूं आपको, एक डाउट और क्लियर कर दूं। देखिए प्रिंटफ %d अभी नहीं बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर, आगे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर पर ही होगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा ऑपरेटर दोनों एक साथ होंगे। तो फिलहाल मैं अभी क्या दिखा रहा हूं आपको, यूज दिखा रहा हूं सिर्फ, और यूज में देख लीजिए कि मैं साइज ऑफ को भेज रहा हूं हेलो। साइज ऑफ क्या करता है जी, साइज ऑफ ये बताता है कि आपका जो डेटा है अंदर, या यूं कहिए, अब मैंने आपसे कहा था कि साइज ऑफ में हम क्या पास कर सकते हैं, डेटा टाइप पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं और कांस्टेंट पास कर सकते हैं। तो हमने यहां पर ये कांस्टेंट पास किया है डबल कोट वाला। अब इसको कितनी बाइट मिली मेमोरी में, ये साइज ऑफ को प्रिंट करना चाहिए। चलो जी, कंट्रोल एस सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल, कंपाइल हो गया, रन। अब देखिए 6 बाइट
और बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म कर लो आज से कि जब भी डबल कोट दिखाई दे तो समझ जाओ जितने करेक्टर दिख रहे हैं उतने तो बाइट एलोकेट होंगी और एक एक्स्ट्रा, वो किसके लिए, जहां पर जीरो जाएगा, न्यूमेरिकली जीरो जाएगा, उसको नल करेक्टर बोल सकते हो अभी यह, ठीक है। चलो एक टर्म और जोड़ देते हैं, नल करेक्टर। नल करेक्टर बोल लो जी, कोई बात नहीं। तो 6 आ गए। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं स्टूडेंट मेरे से कुछ, जब मैं ये कराता हूँ कि सर कि अगर हम स्पेस देते हैं तो क्या वो भी स्टोर होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आपने स्पेस दिया है क्योंकि स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग भी आस्काई वैल्यू होती है। कितनी होती है? प्रिंट करा के देखना। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आस्काई वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बताया है। कैसे प्रिंट कराएंगे, अच्छा हाँ, ये आपको नहीं बताया मैंने, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रिंट कराना बहुत आसान है, प्रिंट मैं अभी बता दूं, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ यूज़ करूंगा तो वो बताऊंगा। तो अभी उसमें थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे हम, वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर करेंगे, कॉमा ऑपरेटर करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है, कि आस्काई वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये मान लेते हैं जी, आस्काई वैल्यू हर करेक्टर की होती है जो आपको डबल कोट में दिखता है और जो एक लास्ट में होता है वो नल। तो यहाँ पर देखिए कितने होंगे, 1 1 2 3 4 और 5, 5 तो ये हो गए। अब ये छठा जो है स्पेस होगा, 7 8 9, ठीक है, और एक नल करेक्टर, बिल्कुल ठीक। सेव करते हैं और टूल्स में जाते हैं, और सॉरी कंपाइल करते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं थी, और रन करते हैं। देखिए जी 10 आ गया, ठीक है। 9 तो ये करेक्टर, 5 और 3 8 और एक 9वां स्पेस और 10वां आपका नल करेक्टर, ठीक है। तो यहां से दोनों चीजें क्लियर रखो अपने दिमाग में। नल करेक्टर की जरूरत क्यों हुई, यानी कि जो जीरो था लास्ट में उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोसेस करने वाला, देखिए सोचिए सी ने, डेनिस रिची ने ये बनाया, ये कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है, ये एक चीज बनाई, तो अब इसका मतलब तो 1200 है। तो प्रोसेस करने वाली एंटिटी जो भी इस चीज को प्रोसेस करेगी उसे कैसे पता लगेगा कि कितनी बाइट तक जाना है? तो उसने कहा जी ये हम डिफॉल्ट डाल देते हैं कि जिस बाइट पे आपको नल मिले वो समझ जाना वहां खत्म हो गया, वो जो है ना लास्ट आपका स्टॉपेज है, ठीक है, वहां तक आपको प्रोसेस करना है डबल कोट्स को, ठीक है। अच्छा, तो ये था जी डबल कोट्स। मुझे लगता है अब डबल कोट्स से लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन कुछ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। जैसे एक कंफ्यूजन अगर मैं डिस्कस करूं अभी, वो क्या है, प्रिंट एफ, वो कंफ्यूजन परसेंटेज सी, और मैं कहता हूं एक स्टूडेंट से कि अच्छा ये बताओ जी क्या है, या चलो इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, ये देखते हैं साइज ऑफ। मैंने पूछा जी सिंगल कोट में ए लिख दिया मैंने, बताइए जी क्या है। अब स्टूडेंट कहेंगे जी सिंगल कोट, अब ध्यान रखना मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं, डबल कोट्स नहीं। सिंगल कोट का अलग कांस्टेंट है, अलग मतलब है। वो क्या मतलब है जी? चलिए, कुछ लोगों ने कहा जी ये करेक्टर है जी, कैर। अच्छा, और जिन्होंने पिछले लेक्चर सुने हैं, मैंने ये बात बोली है बीच में कि करेक्टर नहीं होते जी कुछ। अच्छा चलो, तो इसे सेव करते हैं और देखते हैं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि करेक्टर है, ये एक करेक्टर है, तो यहाँ पर साइज ऑफ इसका 1 बाइट दिखाना चाहिए, यहाँ पर 1 बाइट 1 प्रिंट होना चाहिए। तो कंपाइल में जाते हैं, कंपाइल में जाकर इसको रन करते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये लेक्चर 1.exe है, देख लो भैया, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर रखी है, ठीक है। लेक्चर 1.exe है, सॉरी लेक्चर 11, ठीक है। अब ये 4 कैसे आ गया जी? अच्छा, जो 16 बिट कंपाइलर वाले हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, उनके में 2 लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, 2। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, आप करके देखिए अपने सिस्टम पे, ठीक है। तभी मैंने आपसे, अच्छा मैं जो पीछे से सुनते आ रहे हैं उनको मैंने एक बात और कही थी कि भाइयों बहनों, जो किताबें होती हैं वो थोड़ा सा देखकर, समझकर, सोच समझकर खरीदनी है आपको। तो अभी रुक जाइए, 20-25 लेक्चर हो जाने दीजिए, उसके बाद आप, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मुझसे पूछने की कि कौन सी बुक खरीदें, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो सिंगल कोट्स वापस आते हैं जी।
अच्छा, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, खुराफाती। हाँ ठीक है, देखिए जी, अब ये मैंने बी लिख दिया। अब आप कुछ लोग यहाँ पे फिर नाराज हो जाएंगे, सॉरी भाई, नाराज मत हो, ठीक है, कुछ भलाई कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगल कोट्स के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज, देखिए आप इंडिया में ना बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीटेक पास आउट किया आपने तो फिर गेट है, मान लो मास्टर डिग्री कर लिया तो नेट है, यूजीसी नेट लेता है, नेट कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद बहुत सारे एंट्रेंस है, बहुत सारी कंपनियां क्वेश्चन पूछती हैं। एप्टीट्यूड में भी आजकल एप्टीट्यूड, अच्छा ये सीडेक का एंट्रेंस होता है, उसमें भी सी आती है, हर सी बहुत जगह ये मान के चला जाता है कि सी तो आती होगी। अब सोचिए सी ऐसी आती होगी तो नाम खराब मत करो भाई, ठीक है। तो पढ़ लो, और पढ़ोगे, देखिए मैं ये कहता हूँ किसी को सी ना आती हो अच्छी बात है। इन्फोसिस जो है ना वो मैकेनिकल वालों को भी ले जाती है जी, इलेक्ट्रिकल वालों को भी ले जाती है, उसे दिक्कत नहीं है, वो सब सिखा देती है वहाँ पर, ठीक है, जिनको सीखना होता है, और नहीं तो निकाल देती है, निकालती भी है। तो अब कोई भी कंपनी हो, उसके लिए मैटर करता है कि आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आप चीज़ों को रटते हैं या समझते हैं। तो भैया अगर आप कंप्यूटर, आपका फ्यूचर, आपको प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है या कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है तो ये चीज़ें तो समझ लीजिए। अच्छा ठीक है जी, उपदेश बहुत हो गया। अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं, रन, अरे वाह देख, एक मिनट भैया देख लो, मैंने इसको सेव भी कर दिया है। कैसे पता जी? देखो जी सर, यहाँ पर देखो एस्ट्रिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, चलो यहाँ दिखाने वाला सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव एज, चलिए तो सेव एज होगा, दिखाने वाला नहीं होगा जी, सॉरी, मैं कंट्रोल ऐसे ही कर पाऊँगा, और यहाँ एस्ट्रिक नहीं आया, और कंपाइल और रन, ठीक है। अब देखो अभी भी 4 आया जी, देख लो। चलो एक तरीके से आपको दिखा भी सकता हूँ मैं ऐसी डॉट 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 लगा देता हूँ, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, चलो अभी डॉट डॉट, देखिए जो एक्सपेरिमेंट है बहुत है, बहुत सिखा दूँ आपको मैं, कुछ यहाँ पे कुछ स्माइलिंग फेस प्रिंट करना चाह रहा था पर अभी छोड़ देता हूँ, अभी टॉपिक पे फोकस रखते हैं। कंपाइल और रन, देखिए 4 ही दिखा रहा है। ये क्या हुआ जी, सिंगल कोट में ए बी तो आज तक आपने नहीं देखा होगा, चलो जी सी भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखिए जी अभी भी 4 दिखा रहा है, ठीक है। अरे बाप रे, जो 16 बिट कंपाइलर वाले हैं वो जैसे ही सी लिखेंगे उनके में जो है ना, देखना क्या होगा, तो जो है वो खुद चलाकर देखें, आइडिया यहाँ से मिल जाएगा आपको कि क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे चौथा करेक्टर लिखा, इसको सेव किया और मैंने कंपाइल किया और रन किया, चलिए जी अभी भी 4 ही आ रहा है। अब मैं एक करेक्टर और लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल, अरे वाह, देखिए क्या आया, वार्निंग आई जी, करेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप। अभी तक तो नहीं आई थी जी, ठीक है, और अब आ गई। लेकिन देखिए एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन, रन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन आप ध्यान रखना ये एरर है, ठीक है, क्योंकि देखिए सी बहुत लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो आपको एरर तो ऐसे नहीं देगी, आप इन जो है ना, ये आगे समझ जाएंगे आप धीरे धीरे। तो यानी कि यहाँ गड़बड़ है, तो आप अपने कंपाइलर में अगर 16 बिट कंपाइलर है तो इस करेक्टर पे गड़बड़ आ जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये है, सब कुछ इंटीजर है भैया। ये क्या है, ये है आपका सिंगल कोट्स कांस्टेंट, और सिंगल कोटेशन कांस्टेंट जो होता है उसकी वेटेज होती है 4 बाइट, यानी कि इंटीजर। अब देखिए जो आपको मार्केट में किताबें मिलती हैं उनमें लिखा, उसमें आपको इसको करेक्टर लिटरल बताया जाता है, ठीक है, और जो कि अब आप देखिए सही है गलत है वो आपकी समझ है, मैंने आपको दिखाना था, दिखा दिया। करेक्टर नाम की कोई चीज़ होती हो तो आप बता दीजिए, अगर ये करेक्टर होता तो 1 बाइट प्रिंट करना चाहिए था, मुझे तो ये स्ट्रिंग, मुझे तो ये इंटीजर लिटरल लगा, तो मैं तो इसको इंटीजर लिटरली बताता हूँ जी। तो देख लीजिए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सी को उन किताबों के राइटर्स के हिसाब से समझना चाहते हैं या डेनिस रिची के हिसाब से समझना चाहते हैं जिसने सी को लिखा। और अगर डेनिस रिची के हिसाब से समझना चाहते हैं तो आप खुद देखिए, अपने आप समझिए क्या आप समझ पाए हैं इससे, ठीक है। अच्छा अब एक बात, C++, अब एक बात यहाँ पर, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस फाइल को सी से सेव किया है और ये आउटपुट में देख रहा हूँ। अगर मैं इस फाइल को CPP पे रखूँ, यानी कि C++ में इसका आउटपुट देखूँ तो वो डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि द मेजर, देखिए बहुत
मैं है ना ऐसे ही अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई अच्छा सी और सी प्लस में क्या डिफरेंस है, वो कहते हैं अच्छा सर सी में तो प्रिंट एफ स्कैन यूज़ करते हैं और सी प्लस में सी आउट सी इन। वाह, वेरी गुड, मज़ा आ जाता है जी, मतलब दिल बाग बाग हो जाता है सुनकर ये बात कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी आप लोग। और मैंने देखा पीएचडी वाले तक भी, पीएचडी तक जो लोग पहुँचे हुए हैं, एमटेक वेमटेक कर ली, सब कुछ कर लिया, चलो ठीक है। वो कहते हैं फिर जब मैं एक्सप्लेन करता कहते हैं यार ये कंप्यूटर साइंस वालों की बात है। अच्छा कंप्यूटर साइंस वालों से पूछो यार ये वो उन लोगों की बात है जो बहुत हायर डेवलपमेंट करते हैं। हायर डेवलपमेंट वालों से पूछो ये तो बहुत छोटी बात है यार, ये तो पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के घुमाते रहो, पता नहीं होनी चाहिए, पता कर लो यार। देखो सी प्लस प्लस में ये कांस्टेंट की तरह से लिया गया है, करेक्टर कांस्टेंट की तरह से, समझ गए बात को? यानी कि वहां पर इसका साइज क्या होगा, 1 बाइट। तो ये डिफरेंस जब ये पूछा जाए सी सी प्लस में क्या डिफरेंस है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप है ना वहाँ पे उल्टी कर देते हैं तुरंत कि प्रिंट एफ स्कैन एफ सी आउट सी इन, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं यार कंपनी वालों ने पैसे खा रखे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। अच्छा तो यहाँ तक ही रखते हैं, सिंगल कोटेशन को ठीक से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो फोकस करेगी इस आर्ग्यूमेंट की फर्दर प्रोसेसिंग पर। मींस प्रिंट एफ का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें जो ये जिसे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं वो, ठीक है, सिंगल कोटेशन को थोड़ा सा और देखेंगे, और ये जो बात का जो आर्ग्यूमेंट है इसको देखेंगे। तो मैं कोशिश देखिए मैं चाहता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हो सकता है एक नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका प्रिंट एफ फाइनल हो और उसके बाद हम फिर आगे देखें। बहुत लोग ये सोच रहे हैं यार 10-12 लेक्चर हो गए, 15 हो गए, हो जाएंगे, और अभी तक यार इफ़ नहीं आया, ठीक है, और वाइल नहीं आया, तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, प्रोग्रामिंग कैसे शुरू होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी, इफ़ नहीं आया। अभी जो लोग इफ़ और वाइल और फोर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आने दो, उन्हें पता लग जाएगा कि इफ़ फाइल फोर, ठीक है, को समझने के लिए जितना दिमाग आपको चाहिए था, जो ज़रूरत आपको थी, वो मैं क्यों तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जितना सिंपल आप इफ़ वाइल और फोर को समझते हैं उतनी सिंपल ये बंदूकें हैं नहीं। ठीक है, बंदूकें हैं, और देखिए सिंपल हैं, अब सिंपल उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप इसे देख लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ 2 और 2 5 मान के चलोगे और एमएससी मैथमेटिक्स करने बैठ गए, ठीक है, तो आपको वो 2 और 2 5 ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही है जी कि 2 और 2 4 होते हैं। अब आप एमएससी छोड़ो, कुछ भी कर लो, तो छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, या पता हो या ना पता हो, कन्फ्यूजन खतरनाक होती है। ठीक है, चलो जी, ओके बाय, थैंक यू।